जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल रिजल्ट आ रहा है तो सर फिर कैसे ही आप क्या पूछ रहे हो कैसे होंगे। मुझे पता है, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी एक सीए स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, हमेशा स्टूडेंट्स के अराउंड ही रहा हूँ, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, है ना। सर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं पासिंग परसेंटेज कैसा आएगा, कि चेकिंग कोई बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं कर दिया है ना। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े ट्रिकी गए, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में पेपर पूरा नहीं हुआ, एग्रीगेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, पेट में गुदी गुदी हो रही है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ आपको कि नहीं स्टे नॉर्मल, नहीं। मुझे पता है, ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होता है। जब मेरे रिजल्ट थे तब भी सब मुझे बोलते थे, अरे ठीक है ना, रिजल्ट ही तो है। नहीं, हमको भी पता है, ठीक है, आपको भी पता है कि ये मैटर करता है। मेरे ये बोलने से कि ठीक है भाई दिस इज़ जस्ट अनदर रिजल्ट, जैसे आपके 11 12 के होते थे, नहीं। मुझे भी पता है कि सर ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, और मैं हमेशा अपने आप से भी यही बोलता हूँ, ठीक है, कि जो कल रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आपकी सक्सेस या फेलियर डिफाइन करने वाला रिजल्ट नहीं है। वो रिजल्ट सिर्फ आपको ये बताएगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितनी प्रिपरेशन चाहिए थी, क्या उतनी प्रिपरेशन आपने की थी। वो रिज़ल्ट आपकी प्रिपरेशन का है, आपकी तैयारी का है। बहुत सारे बच्चे ना रिजल्ट देखने के बाद प्रीवियस अटैम्प्ट्स में बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेल्फ डाउट में आते हैं कि सर मुझे अब कंटिन्यू करना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, कैसे हम करें, नहीं होगा मुझसे, और वो सब चीज़ें। एंड जो कि हाँ, मतलब अगर किसी के मान लो मार्क्स कम आते हैं तो ऐसा होता भी है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पहली बात, जब तक आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हो ना, कि भाई अगर किसी बच्चे ने मान लो एक रिवीजन करके एग्ज़ाम निकाल दिया और मैं भी एक ही रिवीजन कर रहा हूँ, हाँ मैंने भी एक रिवीजन करी, मेरा क्यों नहीं हुआ। जब तक आप अपनी प्रिपरेशन, अपने रिजल्ट किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, तब तक मैं हमेशा उस बच्चे को बोलता हूँ कि आप कर सकते हो। किसी को थोड़ा कम टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगता है, किसी के बेसिस पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, किसी के बेसिस उतने स्ट्रांग नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ये एग्ज़ाम्स कोई बच्चा क्रैक कर सकता है और कोई बच्चा क्रैक नहीं कर सकता है, नहीं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। मैं खुद को, भाई मेरे 7th में 70% मार्क्स थे, ठीक है, ठीक है, कि मुझे भी सब बच्चे बोलते, सब लोग बोलते थे कि एवरेज स्टूडेंट है। मैंने अपनी टीचर से सुना हुआ है भाई, आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं करोगे, मेरी इंग्लिश टीचर ने डांटा हुआ है मेरे को कि भाई ये पढ़ता पढ़ता नहीं है, 6 7 क्लास की बात है, ठीक है, इसके मार्क्स बहुत कम आते हैं, इसके साथ कोई बैठा मत करो। कहानी नहीं बना रहा हूँ, सच बात है। तो कोई, मैं तब से समझ गया था, मेरे वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि कोई स्टूडेंट एवरेज तो नहीं होता है, प्रिपरेशन एवरेज होती है। जिस दिन से आप ठान लेते हो ना कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसके लिए मुझे जितना पढ़ना पड़े मैं उतना पढ़ूंगा, अपना प्रिपरेशन और अपना रिजल्ट किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपकी एक अलग जर्नी है, बाकी सबकी अलग जर्नी है ना। तो कल मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात तो यार मैं आपको ना कुछ समझाने नहीं आया हूँ, इट्स जस्ट क्योंकि मुझे खुद फील होता है यार कि कल रिजल्ट है, और मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे बस ये सोच रहे होंगे कि सर प्लीज़ हमसे 2 5 मिनट बात कर लो, मैं बस आपसे दिल से बात करने के लिए आया हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होगा ना, जब रिज़ल्ट आता है तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरे दोस्तों का हो गया, मेरा नहीं हुआ। मेरे स्कूल के, हाँ, 5 दोस्त, है ना, ठीक है, सब ने साथ में सीए स्टार्ट किया, सब कुछ किया, बहुत सारे दोस्त थे। मज़े की बात थी, स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि सर सारे के सारे सीए साथ में बनेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली सीए आपको बहुत कुछ सिखाता है, ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है, कोई भी साथ में नहीं बना है, सब अलग अलग सालों में बने हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि भाई आपके दोस्त, आपका जो ग्रुप होगा उसमें कुछ बच्चों का होगा, कुछ दोस्तों का होगा, कुछ दोस्तों का नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। सबकी एक अलग जर्नी है। ये जो सीए की जर्नी है, सबको एक अलग चीज़ सिखाती है, सबकी लर्निंग्स अलग होती है। तो प्लीज़ अपना रिजल्ट मत कंपेयर करना, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत देखा है, ठीक है, कि किसी का फाउंडेशन एक बारी में नहीं निकला लेकिन इंटर और फाइनल एक बारी में निकल गया, किसी का फाउंडेशन एक बारी में निकल गया लेकिन इंटर फाइनल अटक गया। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स हैं, हाँ बहुत लोग हैं ऐसे। तो आप प्लीज़ ये मत सोचना कि अगर कल हुआ कल नहीं हुआ क्या मैं पीछे हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो आई जस्ट होप कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप सबका सबका रिजल्ट पॉजिटिव आए। सर लेकिन रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज तो कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पहली बात तो वो मैंने थंबनेल में लिख दिया, बट मुझे नहीं पता कितना आएगा। मुझे लगता है जो कि 18 to 20% के आसपास आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स ठीक ठाक थे, थोड़े लेंदी थे। हाँ, कुछ बच्चों को लॉ थोड़ा सा परेशान कर गया, कुछ अकाउंट्स का पेपर पूरा नहीं हुआ, मैथ्स में दिक्कत हुई, राइट, इको में भी कुछ बच्चे फंसते हैं, जो भी है, किसी ना किसी का कोई ना कोई पेपर अगर ऊपर नीचे हुआ है, इट्स ओके।
ठीक है। ऐसा आप प्लीज़ अपने दिमाग में मत लेके चलना कि इंस्टीट्यूट ने आपको जानबूझ के फेल कर दिया, इंस्टीट्यूट ने चेकिंग ख़राब करी है, ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कुछ नहीं सर, जैसा भी रिजल्ट आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता है रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बोलूँगा ना तो आप मेरी बात सुनोगे नहीं क्योंकि उसके बाद उसके पास ना इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो उस टाइम पे तो एक्चुअली में किसी की बात सुनने का मन नहीं करता, आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में अभी से डाल लो कि यार कल जो भी रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा पीस ऑफ पेपर कैन नॉट, ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो रिजल्ट आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करेगा, वो रिजल्ट सिर्फ आपकी प्रिपरेशन डिफाइन कर रहा है कि भाई क्या आपने एग्ज़ाम क्लियर करने वाली प्रिपरेशन की थी या थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी है। अगर करनी है तो करेंगे ना, मैं हूँ ना, सारे टीचर्स हैं, आकाश सर हैं, अर्जुन सर हैं, सब हैं, सब साथ में और मेहनत करेंगे, ठीक है। आई होप आप ऐसा कुछ हो ना, लेकिन इन केस अगर मान लो किसी का नहीं होता है भाई, फॉर सम रीज़न किसी का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया, हेल्थ के रीज़न से कुछ भी थे, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि जो उनकी टाइमिंग है ना उस पर भरोसा रखना। कई बार क्या होगा कि जो चीज़ हमको इंस्टेंटली चाहिए कि यार मुझे अभी ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस टाइम अगर नहीं मिल रही, इट्स ओके, शायद उस टाइम पे नहीं मिलना आपके लिए सही था, आपके बिगर पिक्चर के लिए सही था, वो हम देख नहीं पाते हैं। मैंने अपनी इंटर की जर्नी किसी वीडियो में शेयर की थी कि मैंने इंटर के बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर किया। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पास बहुत टाइम है सुनने का, ठीक है, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जब मेरे इंटर के बोथ ग्रुप्स का मैंने प्रिपेयर किया था, सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट पेपर के बाद बेटा मेरे बैक में प्रॉब्लम हो गई और मैं बाकी 2 पेपर दे ही नहीं पाया। अब नाउ इमेजिन कि प्रिपेयर किया, चांसेस हैं कि क्लियर हो सकता है, एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया, कैसा लगा होगा? बहुत गुस्सा आया होगा, अपने आप पे बहुत गुस्सा आया कि यार ऐसे कैसे, भगवान से बहुत क्वेश्चंस पूछे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वो सब चीज़ें। लेकिन जब मैं आज रेट्रोस्पेक्टिव देखता हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो शायद वो टाइमिंग परफेक्ट थी। अभी मैं जब देखता हूँ कि अगर लेट्स से अगर मेरा उस टाइम क्लियर हो जाता तो ये हो जाता, मैं जॉब कर रहा होता, कुछ कर रहा होता, ये लाइफ तो मैं नहीं जी रहा होता, फॉर एग्जाम्पल शायद मैं टीचिंग में नहीं होता, कुछ भी XYZ, बिगर पिक्चर हम देख नहीं पाते हैं ना। तो हमेशा इस बात पे मैं चाहता हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखो कि भाई टाइमिंग जो है ना वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम डिसाइड कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 100% प्रिपरेशन से एग्ज़ाम देते हो तो आपका वो क्लियर होता है। नाउ फॉर XYZ अनएक्सपेक्टेड अनअवॉइडेबल रीज़न प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता, तो अपने आप को गुस्सा नहीं करना, अपने आप को ऐसे नहीं बोलना कि यार मैं क्यों नहीं, ये ऐसे कैसे हो गया, मेरे लाइफ में कैसे हो गया। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर हम एग्ज़ाम दे नहीं पाए, या एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले तबीयत ख़राब हो गई, तो बेटा वो आपके हाथ में है ही नहीं ना। इट्स ओके, आप ये मान के चलो कि ठीक है यार मेरा इस अटैम्प्ट में क्लियर करना लिखा ही नहीं था, ठीक है सर, मेरे वो एक बिगर प्लान जो उन्होंने मेरे लिए सोचा हुआ है वो उसका पार्ट था ही नहीं। वो आपके लिए आपसे बेटर सोचते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उन्होंने बढ़िया स्टोरी आपके लिखी हुई है, बस आपको क्या करना है, ऑनेस्टी से मेहनत करनी है, एंड आई एम श्योर आपने इस अटैम्प्ट में वो करी है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखने वाले हैं, कल आप ऑल इंडिया रैंक भी सिक्योर करेंगे, 300+ भी बहुत सारे बच्चों के होंगे, वो लकी 200 नंबर वाले भी बहुत सारे बच्चे होंगे, जो होगा बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक काम करना जो मैं नहीं कर पाया, और मैं आप सब बच्चों को बोलता हूँ कि जब आप रिजल्ट देख रहे हो ना लैपटॉप पे, फ़ोन पे, उसको प्लीज़ कैप्चर करना, उस मोमेंट को कैप्चर करना। जब आपके पास आपके पेरेंट्स बैठे हैं, सिबलिंग्स बैठे हैं, कोई भी बैठा है, उस मोमेंट को ज़रूर कैप्चर करना। ट्रस्ट में आप वो वीडियो पूरे लाइफ टाइम चेरिश करोगे। सर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर भी कोई बात नहीं, वो वीडियो आपको रिमाइंड करेगा कि ये दोबारा नहीं होगा, और मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा, बस उसको कैप्चर ज़रूर करना। एंड ऐसा क्यों सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे पता है इस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी आसपास होती है कि कल क्या हो गया, पास नहीं हो तो क्या होगा, नहीं, कल जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। एक लाइन ही हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, एज लॉन्ग एज मैं ऑनेस्टी से मेहनत कर रही हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जो भी आउटकम आएगा वो अच्छा होगा, है ना, ठीक है। तो घबराओ मत, जितना हो सके दोस्तों के साथ बातें बातें करो, वो दोस्त जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है नहीं तो एक सर्कल बना दोगे, जिनका रिजल्ट आ रहा है यही बातें करते रहोगे, ठीक है। उनके साथ बाहर जाओ, पेरेंट्स के साथ बातें बातें करो, सो जाओ, खाली अकेले मत बैठो, नहीं तो यही दिमाग में चलता रहेगा, राइट, ठीक है। मूवीज़ वगैरह देख लो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं तो मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था कि मूवीज़ देख ली, ये कर लिया और वो सब, क्योंकि बाकी सब दोस्तों का भी रिजल्ट ही आ रहा होता था ठीक है, तो उनसे उतनी बात होती नहीं थी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप, आई रियली होप कि कल आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड बाकी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग
अपना रिजल्ट शेयर करें मेरे साथ अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे मैं कल एक गूगल फॉर्म शेयर करूँगा, प्लीज़ रिजल्ट शेयर करना, ठीक है, सो दैट हम आगे का प्लान कर सकें, इंटरमीडिएट के लिए भी गाइड कर सकें, ठीक है। बीबी वर्चुअल्स में बहुत ही अच्छी इंटरमीडिएट की टीम है, एंड इन केस जैसे भी हमको प्लान करना होगा, ट्रस्ट मी, कल सब अच्छा होगा। हम सब टीचर्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपने मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। तो नेगेटिव नहीं सोचना। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव बातें लिख के आएंगे कि हाँ सर हम कल पास होने वाले हैं, कल हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। फाउंडेशन की जर्नी हमारी प्रॉपरली कल एंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं, अब हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट होने वाले हैं। तो अच्छी अच्छी बातें कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। जिनके भी रिजल्ट्स हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कल आपसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, रिजल्ट डे है तो वीडियोस आती रहेंगी, राइट, ठीक है। मैं देखता हूँ आकाश सर, अर्जुन सर से, अगर हम कल यूट्यूब पे लाइव आ पाए तो हम यूट्यूब पे लाइव भी आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपका जो थोड़ा टाइम पास हो सके। अकेले बैठ के ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो आई एम श्योर कल हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, वहाँ आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। बाकी या जैसे भी आप फील कर रहे हो ना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको जैसा भी फील हो रहा है आप लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।